हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीईसी सेकेंड ईयर की अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही थी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, और इसमें अपन ने पिछले लेक्चर में न्यूटन की फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटरपोलेशन के फॉर्मूले अपन ने सीख लिए थे। उनका टोटल डेरिवेशन क्या होता है, क्या हमें पॉलिनोमियल्स टर्म होती हैं, एफ के टर्म में जो भी आपकी एक बड़ी सी इक्वेशन आई थी उनको अपन ने टोटल डेराइव करना सीख लिया था। क्लियर। और उन पर बेस्ड अपन ने कुछ न्यूमेरिकल अपने क्वेश्चंस थे वो भी अपन ने कर लिए थे। अपन इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। देखिए, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला ये है। अब इसमें आपको दो तरह के मिलेंगे, एक तो समान एंड असमान अंतराल के लिए, यानी कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल। तो ये भी अपन लिख ही देते हैं। आपका जो फॉर्मूला है वो है असमान और समान दोनों के लिए लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इंटरपोलेशन फॉर्मूला for both equal and unequal intervals, इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल्स के लिए। तो पहले अपन बात करते हैं अनइक्वल की, यानी कि एक समान आपका अंतराल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं हो, तो उस केस में क्या होगा। क्लियर है। तो देखते हैं अपन। मैं मान लेता हूँ एफ एक्स आपका कोई एक एक्स की टर्म में एन घात का एक बहुपद है। क्लियर है। और उसमें अपन ने जैसे कि पिछले लेक्चर में अपन ने उनमें माना था ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन, तो वो पद सारे इसी में भी हैं, तो उन्हीं को भी अपन कंटिन्यू करें। एक बार मैं क्या कर लेता हूँ, इसका मेन फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो एफ एक्स इसका मेन फॉर्मूला, यानी कि आपका जो डेराइव होने के बाद आंसर आएगा, जो इक्वेशन आएगी वो क्या रहेगी वो देख लेते हैं। वो है आपकी x minus x1 into x minus x2 into and so on with x minus xn divided by x naught minus x1 into x naught minus x2 into and so on with x naught minus xn of f of x naught plus x minus x naught into x minus x2 into x minus x3 and so on with x minus xn divided by x1 minus x0 into x1 minus x2 x1 minus x3 and so on with x1 minus xn of f of x1 here and so on with लास्ट टर्म अपन लिख देते हैं इसी तरह। वन जब आपके पास देखिए नॉट नहीं ले रहे तो आप 1 2 3 4 ए ले रहे और नॉट के टर्म्स वापस नीचे आ जाएंगे। क्लियर। और उसी का एफ चलेगा। क्लियर। इसके बाद में जैसे कि आपने इस बार नॉट 1 2 3 ऊपर की ओर ले रहे तो 1 नहीं लिया आपने, तो 1 से आप इनको वापस ओपन कीजिए और उसके साथ आ जाएगा x 1। तो इसी तरह से मैं nth टर्म लूंगा तो क्या आएगा, इसी तरह से nth टर्म आएगा तो x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 एंड सो ऑन विद x माइनस एक्स मान लेते हैं n माइनस 1 टर्म तक बोले, तो x n नहीं लिया आपने तो ये आ जाएगा यहाँ से x n माइनस x नॉट x n माइनस x1 x n माइनस x2 एंड सो ऑन विद x n माइनस x n माइनस 1 ऑफ f ऑफ x n। ये होगा लैग्रेंज के इंटरपोलेशन का मेन फॉर्मूला। क्लियर। अब इसको अपन डेराइव करना सकते हैं। ये तो इसका फॉर्मूला आपने लिखा है, ये होता है। अब इसको टोटल अपन डेराइव करना सीखते हैं। तो इसका प्रूफ देखिए प्रूफ क्या है, अपन लेट कर लेते हैं। आपका एक इसमें वेरिएबल क्या होता है, x होता है। x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। उसके अलावा x1 x2 एंड सो ऑन, यानी ये जो भी a नोट a1 a2 की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। मान लेते हैं, माना किसी चर x के n+1 मानो, n+1 मानो कौन कौन से लिए, x0 x1
x2 and so on with xn के मानों पर के संगत मान लेते हैं, के संगत fx के मान, के संगत fx के मान, और fx के मान कितने मान लेते हैं, वही fx0, fx1, fx2, fx1, fx2 and so on with fxn है। क्लियर? ये मान लिया x आपका कोई वेरिएबल है और उनके n+1 मान, यानी कि नोट से शुरू किया 1 to n टर्म्स तो ये है और एक नोट वाला, तो कितने हो जाएंगे n+1 वैल्यूज है, तो उस पर fx के मान कितने टोटल, fx नोट से लगाकर fxn तक है। क्लियर है? और अपन लेट कर लेते हैं, माना fx n कोटि का एक बहुपद है जो कि निम्न है, और fx अपन लेट कर लेते हैं, fx, और ये है क्या आपका fx बराबर मान लेते हैं a0 इंटू x माइनस x1, x माइनस x2 एंड सो ऑन विद x माइनस xn प्लस a1 इंटू x माइनस x0 इंटू x माइनस x2 एंड सो ऑन विद x माइनस xn। क्लियर? और इसी तरह से a0, a1, a2 से लगाकर टोटल कितने मान लेते हैं, an मान लेते हैं, an जो कि हो जाएंगे आपके पास nth वैल्यू ले रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड सो ऑन विद n टर्म ले रहे हैं तो खुद n पद नहीं आएगा, यानी कि x माइनस xn माइनस 1 टर्म आएगा। क्लियर? इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर आपके a0, a1, a2 एंड सो ऑन an, ये सब क्या रहता है कांस्टेंट, और इन्हीं की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, इसी इक्वेशन में वापस पुट करनी है। क्लियर? तो मैं मान लेता हूँ, तो अपन लिख देते हैं जहाँ की a0, a1, a2 एंड सो ऑन an क्या है, अचर है, आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, और इन्हीं के आपको मान निकालना है और वापस इसी इक्वेशन में पुट करना है। क्लियर है? तो अब देखिए, अब अपन क्या करते हैं, अब आपने जो वैल्यूज ली हैं x0, x1, x2 एंड सो ऑन विद xn, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में ये सभी वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं, किसकी जगह, x की जगह, तो आपको क्या वैल्यूज मिलेगी। क्लियर? तो मैं अपन क्या कहते हैं समीकरण 1 में x बराबर x0, x1, x2 एंड सो ऑन विद xn बारी बारी से रखना है, तो लिख देते हैं क्रमशः रखने पर, तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। आप जब पहले रख देंगे तो देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप जब पहले रख देंगे x0, तो उस टर्म में क्या मिलेगा, उस टर्म में मिलेगा आपको a0 का वैल्यू, और जब आप a1 पर पहुंचेंगे तो x0 माइनस x0 वो हो जाएगा 0, और उसके बाद की वैल्यूज भी सारी हो जाएगी 0, तो बचेगा कौन, आपका ओनली 4 a0। देखिए कैसे यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर से इरेज कर लेता हूँ, तो देखिए क्या आएगा, ये मेन फॉर्मूला अपन जो फिलहाल इरेज कर लेते हैं, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, अपने को a0, a1 इन सब की क्या करनी, वैल्यूज निकालनी, तो देखिए कैसा आएगी। तो मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ कि समीकरण 1 में पहले अपन रख देते हैं x बराबर x0,
एक्स में समीकरण एक में एक्स की जगह क्या रखना है, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू क्रम से रखना है। पहले एक्स नॉट रख दिया, तो उसके बाद एक्स वन, उसके बाद एक्स टू, ऐसे करते करते कहाँ से रखेंगे, एक्स एन तक। तो सबसे पहले अपन रख देते हैं समीकरण एक में कितना, एक्स की जगह रख देते हैं एक्स नॉट। तो देखिए क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको एफ एक्स नॉट, क्या मिलेगा, एफ एक्स नॉट दैट इज इक्वल टू ए नॉट इंटू एक्स की जगह आप रख रहे हैं एक्स नॉट, तो एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, है ना, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री एंड सो ऑन विद एक्स नॉट माइनस एक्स एन तक पहुंचेंगे। क्लियर। इसके बाद आप वैल्यूज रखेंगे ए वन के साथ, एक्स की जगह कितना रखेंगे, एक्स नॉट, तो ये आएगा आपका एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट इंटू एक्स नॉट माइनस एक्स टू। पर यहाँ पर देखिए एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट क्या हो गया, जीरो। तो जीरो और ये सारे टर्म्स है मल्टीपल में, कहने का मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और इसके बाद की भी जो वैल्यू आएगी a2 a3 से लगाकर कितनी an तक, तो उसमें भी क्या पड़ा आपके पास x माइनस एक्स नॉट, यानी कि वहां भी अपन x की जगह x नॉट रखेंगे तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, जीरो। कहने का मतलब है a1 से लगाकर an तक की सारी वैल्यूज x की जगह x नॉट रखने पर सारी की सारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये इसमें हो जाएगा कैंसिल और बाकी सारी वैल्यूज हो जाएगी कैंसिल। किया, तो देखिए आपका रिजल्ट क्या बचेगा, खाली ये बचेगा। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, ए नॉट, ये तो हट गया पूरा जीरो हो गया, तो बचा खाली ये वाला। यहाँ से आप निकाल सकते हैं ए नॉट, इसको आप इसके डिवाइड में भेज दीजिए तो आपको ए नॉट क्या मिलेगा, ए नॉट मिलेगा आपका एफ एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स नॉट माइनस एक्स एन, यही मिलेगा। क्लियर। इसके बाद देखिए वापस समीकरण नंबर एक में मैं x की जगह पुट कर देता हूँ x1, x की जगह पुट कर देता हूँ x1, तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, इस केस में आपको रिजल्ट मिलेगा fx1। तो देखिए क्या मिलेगा, बराबर a नॉट इंटू एक्स की जगह आप रखते हैं x1, तो ये आएगा x1 माइनस x1, क्लियर, इंटू x1 माइनस x2 एंड सो ऑन। पर x1 माइनस x1 यानी कि ये कट जाएगा, तो ये x a नॉट के सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। a नॉट के साथ सारी वैल्यूज जीरो, क्योंकि ये पूरा टर्म यहाँ पर जीरो जीरो से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो। आगे चलिए a1 के साथ, तो प्लस का a1, क्लियर। a1 के साथ आप x की जगह क्या रखते हैं, x1, तो a1 के साथ क्या मिलेगा, x1 माइनस एक्स नॉट, क्लियर, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड सो ऑन विद x1 माइनस एक्स एन, क्लियर। इसी तरह से जब आप a2 में पहुंचेंगे तो a2 में भी आपको क्या मिलेगा, x1 माइनस x1, और ऐसे करते डॉट an तक जब पहुंचेंगे तो x माइनस एक्स नॉट, x माइनस x1, यानी कि यहाँ भी आपको an तक आपको x1 माइनस x1 यानी कि वो an तक की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो। a नॉट जीरो, a1 मिलेगा और a2 से लगाकर an तक की सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, फिर से जीरो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सारी जीरो। तो ये टर्म भी हट गया और पीछे के सारे टर्म भी हट गए, तो बचा कौन, खाली ये। तो यहाँ से आप क्या निकालेंगे, a1, तो a1 आपको कितना मिलेगा, a1 मिलेगा आपको fx1 अपॉन x1 माइनस एक्स नॉट इंटू x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 एंड सो ऑन विद x1 माइनस xn, क्लियर। ये आपको a नॉट a1 a2 a3 ऐसे ऐसे करते हम निकाल लेंगे an, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसी प्रकार अपन निकाल लेते हैं an। तो an का वैल्यू क्या आएगा, इसको देखकर बताइए, जब नॉट है तो नॉट आ रहा है, वन है तो वन आ रहा है, तो ये जब n लेंगे तो n आएगा, एफ एक्स एन डिवाइडेड बाय, जब नॉट ले रहे तो नॉट के साथ इरेज, मतलब नॉट के साथ वापस माइनस हो रहे हैं, वन ले रहे तो वन के साथ वापस माइनस हो रहे हैं, तो n लेंगे तो n वाली टर्म्स के साथ माइनस हो जाएंगे, यानी कि एक्स एन माइनस एक्स नॉट, एक्स एन माइनस एक्स वन, एक्स एन माइनस एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स एन माइनस लास्ट टर्म क्या आएगा, लास्ट टर्म आपने एक्स एन तो खुद यहाँ पर ले लिया, तो उससे जस्ट एक पहले वाला एक्स एन माइनस वन पर, क्लियर, ये आ जाएंगी वैल्यूज। अब जो वैल्यूज आपने निकाली a नॉट a1 a2 एंड सो ऑन विद an, इन वैल्यूज को अपन उठा कर क्या कर लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ, अतः a नॉट a1 a2 डॉट 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 an के सभी मान
समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो देखिए क्या मिलेगा। तो मैं ये दो लाइन इरेज कर देता हूँ, आपको थोड़ा इक्वेशन फर्स्ट थोड़ी सी पढ़ी रहने देते हैं, आपको थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो देखिए क्या है, ये रहा, आपने क्या किया है, सारी वैल्यूज को किस में पुट किया, इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट है कि आपके पास एफ एक्स, क्या जाएगी आपके पास एफ एक्स दैट इज इक्वल्स टू ए नॉट, और ए नॉट का वैल्यू निकाला है आपने एफ एक्स नॉट अपॉन दिस। तो अपन लिख देते हैं एफ एक्स नॉट को मैं थोड़ा बाद में लिख देता हूँ, एफ एक्स नॉट को मैं थोड़ा बाद में लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका एफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाय है आपके पास एक्स नॉट माइनस एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स नॉट माइनस एक्स एन, क्लियर। और इसके साथ में गुणम है आपके पास ये वैल्यूज, और इस वैल्यू को इससे गुणा करूंगा तो ये यहाँ आ जाएगी, यानी कि आ जाएगा आपके पास एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स माइनस एक्स एन, क्लियर। तो ये तो आ जाएगी आपके पास किसकी वैल्यू, ए नॉट की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद में आप पुट करेंगे इसकी ए वन की वैल्यू। तो ए वन का वैल्यू है क्या, ए वन का वैल्यू है एफ एक्स वन अपॉन समथिंग। तो एफ एक्स वन को अपन थोड़ा बाद में लिख लेते हैं, ये लीजिए एफ एक्स वन को बाद में लिख लिया, अपॉन में पड़ा है ये रहा एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू एंड सो ऑन विद एक्स वन माइनस एक्स एन। और इसके साथ गुणा में क्या पड़ा ए वन के साथ, ये रहा, यानी कि ये पड़ा आपके पास एक्स माइनस एक्स नॉट, x minus x2 and so on with x minus xn and so on with x minus xn, क्लियर। तो ये आपने a नॉट, a1, a2, a3 और ऐसे ऐसे करते करते अपन कहाँ तक वैल्यू मिलेगी टोटल an तक। तो देखिए nth टर्म क्या मिलेगा, nth टर्म भी अपन लिख देते हैं, मैं फिलहाल इसको इरेज कर देता हूँ। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, nth टर्म क्या मिलेगी, nth टर्म में अपन क्या रख देंगे, nth टर्म है क्या, nth टर्म में रखेंगे ये वाला, यानी कि fx एंड सो ऑन विद nth टर्म है ना। और nth टर्म है आपके पास ये fxn अपॉन समथिंग। तो fxn को मैं थोड़ा पीछे लिख लेता हूँ, क्लियर। डिवाइड में पड़ा है आपके पास xn माइनस x नॉट, xn माइनस x1, xn माइनस x2 एंड सो ऑन विद xn माइनस xn माइनस 1। और इसके साथ में मल्टीपल में क्या पड़ा था, इसके साथ में मल्टीपल में पड़ा था आपका x माइनस x नॉट, x माइनस x1, x माइनस x2 एंड सो ऑन विद x माइनस xn माइनस 1 तक, ठीक है। तो ये जो आपका फॉर्मूला मिला है, यही आपका लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहलाता है। और ये जो आपने शुरू में जो लिखा था ना फॉर्मूला, चेक कर लीजिए, ये आपका वापस निकल के यही फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूले को अपन लैग्रेंज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला कहते हैं। कब, जब आपका जो इंटरवल हो वो एक समान हो या ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होगा, एक समान इंटरवल आवश्यक नहीं है, तो इस केस में ये फॉर्मूला होता है। देखें ये तो आपने निकाल दिया, क्लियर। अब देखें, अच्छा यहाँ आप एक लाइन लिख दीजिए, यह लाग्रांज अंतर्वेशन सूत्र, अंतर्वेशन सूत्र यानी कि लैग्रांज इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन फॉर्मूला, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला क्या कहलाता है, कहलाता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है आपके पास, इसके बाद है, अच्छा इसको अपन को एक इक्वेशन नाम देते हैं, है ना, इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर, उसको मेन फॉर्मूले को आपने इक्वेशन फर्स्ट ही दिया था, सॉरी जो आपने ए नॉट ए वन ए टू ली थी उस टर्म को आपने इक्वेशन फर्स्ट किया था, और इसको अपन कह देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड कह देते हैं, क्लियर। अब देखिए मैं थोड़ा इसको भी इरेज कर लेता हूँ।
ये इक्वेशन थोड़ी बड़ी नजर है, काम आएंगे भी। तो ये इक्वेशन में मेन इक्वेशन वो रख रहा हूं। इसके बाद में देखिए क्या होगा। अब ये कह रहा है कि ये तो थी बात असमान अंतराल। ये लिख रहा है कि चूंकि लाग्रांज सूत्र मात्र दो चरों यानी कि x और fx, एक तो ले रहे हो आप x और एक ले रहे हो आप fx, दो ही तो चर है, बाकी x0 x1 x2 xn ये सब क्या कांस्टेंट है। तो दो चर है आपके पास, एक तो खुद x है और एक खुद fx है। क्लियर। तो दो चरों में एक संबंध है जिसमें किसी को भी स्वतंत्र चर अगर लिया जा सकता है, या स्पष्ट है कि fx को स्वतंत्र चर लेने पर हम एक सूत्र लिख सकते हैं, यानी कि अगर fx को स्वतंत्र चर लिया तो अपना ये सूत्र मिलेगा, और यदि अपन x को स्वतंत्र चर ले तो क्या मिलेगा, है ना। तो ये वही बात बोल रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो कर रहा है उसी को कर लेता है, यानी कि मैं काम कर रहा हूँ कि मैं लिख देता हूँ समीकरण 2 में x तथा fx को परस्पर बदलने तथा fx0 fx1 एंड सो ऑन विद fxn को, इन सभी को अपन क्या लिख देते हैं, थोड़ा इन सभी को थोड़ा एक फॉर्म चेंज कर दिया। fx0 है तो अपन इसको f0 कह देंगे, fx1 है तो अपन इसको f1 कह देंगे, और इसी तरह से अगर आपके पास fxn आएगा तो उसको अपन fn कह देंगे को लिखने पर। तो देखिए इक्वेशन 2 किसमें चेंज हो जाएगी, इक्वेशन 2 विल बी चेंजेस इन fx को आप क्या लिख रहे हैं x, और x की जगह आप क्या लिख देंगे, x की जगह आप लिख देंगे fx0। क्लियर। तो देखिए आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपका fx की जगह मिलेगा आपका x, दैट इज इक्वल्स टू x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे आप fx, और fx को आप क्या लिखेंगे, fx को खुद को आप f लिखेंगे, fx को आप ओनली फॉर f लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा तथा बदलने व fx भी लिख दीजिए, fx fx0 एंड सो ऑन को f0 लिखने पर। तो देखिए क्या मिलेगा, fx को भी आप क्या लिख रहे हैं, खाली f लिख रहे हैं, माइनस x1, और x1 को आप क्या लिखेंगे, माइनस x1 को अपन लिख देंगे f1, है ना, इसको लिख देंगे, सॉरी ये इनको लिखना है यहाँ पर, हाँ जी सही है, fx0 इन सबको अपन क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो देखिए आपको फॉर्मूला निकल कर क्या आएगा, f माइनस f1, और यहाँ पर देखिए क्या जाएगा आपके पास f माइनस f2 एंड सो ऑन विद f माइनस fn। क्लियर। डिवाइडेड बाय नॉट है तो नॉट को अपन f0 लिखेंगे, माइनस f1 इंटू f0 माइनस f2 एंड सो ऑन विद f0 माइनस fn। क्लियर। और इसके साथ पड़ा है आपका fx0, और fx0 को अपन क्या लिख देंगे, x0, क्योंकि आप fx को किस में बदल रहे हैं, x में बदल रहे हैं। क्लियर। प्लस आपके पास नेक्स्ट है x की जगह आप लिख रहे हैं f, तो f माइनस f0, f माइनस f1 तो है नहीं, f माइनस f2, f माइनस f3 एंड सो ऑन विद f माइनस fn, डिवाइडेड बाय क्या नहीं लिया आपने, 1 ले लिया, तो 1 से वापस इनको इसे 1 से आप वापस इसको हटा दीजिए, 1 माइनस f1 माइनस f0 इंटू f1 माइनस f2 इंटू एंड सो ऑन विद f1 माइनस fn, और यहाँ लेंगे आप fx1, और fx1 को अपन ओनली फॉर क्या लिख देंगे, x1। क्लियर। एंड सो ऑन विद nth टर्म, और nth टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, देखिए ये है आपके पास f माइनस f0 इंटू f माइनस f1 इंटू f माइनस f2 एंड सो ऑन विद f माइनस fn माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या नहीं लिया आपने, n में लिया तो n से वापस आप इसको घटा दीजिए, तो fn माइनस f0 इंटू fn माइनस f1 fn माइनस f2 एंड सो ऑन विद fn माइनस 1 इंटू xn आएगा, जिसको आप ओनली फॉर लिख देंगे xn।
ये आपको मिलेगा x की टर्म में x, और यहाँ पर आपका x तो है यहाँ पर इंडिपेंडेंट और f क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट, यानी कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा इस बार, और f आपका क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। क्लियर? तो देखिए क्या हो जाएगा, तो ये जो फॉर्मूला मिल रहा है आपको, तो ये मैं बता देता हूँ आपको यूज कर लेना है। ये जो इक्वेशन मिलेगी आपको, पहले तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन को आपको यूज लेना है जब भी आपको लैग्रेंज का इंटरपोलेशन फॉर्मूला पूछे, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, तो उसमें लेना है। कब? जब आपका इंटरवल, अंतराल क्या हो, अलग अलग हो। उसके अलावा जब आपको इंटरवल सेम दे, तब आप इस फॉर्मूले को यूज लेंगे। आप कहने का मतलब ये जो मिला है ये भी आपकी, इसको अपन इक्वेशन 3 कहते हैं। तो ये भी लैग्रेंज का ही है और ये भी लैग्रेंज का ही है। इसमें आप x और fx लेते हैं, सॉरी fx और x लेते हैं। इसमें क्या करता है, ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर देता है, यानी कि fx को x लिख देता है और x को fx लिख देता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब, अच्छा ये वो फॉर्मूला है जब आपका इंटरवल अलग अलग दे रखा हो, यानी कि एक जैसा नहीं हो, और ये वो फॉर्मूला है जब आपके इंटरवल सारे सेम दे रखे हो। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो देखिए ये थे आपके लैग्रेंज के मेन फॉर्मूले, और आप इसको, इस फॉर्मूले को आप चाहे तो एक सिंगल टर्म में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहीं पर आपको लिख के बता देता हूँ, मैं यहीं पर आपको लिख कर बता देता हूँ। यानी कि वापस किसे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो देखिए कैसे लिख सकते हैं, वो थी आपकी fx, दैट इज इक्वल टू क्या था, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 एंड सो ऑन, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 एंड सो ऑन विद x माइनस xn, और डिवाइड में था आपका जब नहीं ले रहे हैं, यानी कि x नॉट माइनस x1, x नॉट माइनस x2 एंड सो ऑन विद, आप लेते थे x नॉट माइनस आप लेते थे xn, और जो नहीं लेते थे वो यहाँ आ जाता था, ऊपर जो नहीं लेते थे वो fx के टर्म, यानी कि fx नॉट आ जाता था। क्लियर? अब देखिए, और इसके बाद में और टर्म्स चलती रहती थी, तो इन सभी टर्म्स को एक सिंगल फॉर्म में अपन क्या लिख देंगे, है ना। देखिए तो सिंगल फॉर्म में क्या लिखेंगे, यहाँ पर तो देखिए आपकी ये सब चलते रहेंगे, है ना। तो ये तो मैंने नॉट वाला टर्म लिया, तो मैं शुरू से ही कर देता हूँ, यानी कि अगर मैं इसको नॉट कह दूँ, इसको मैं 1 कह दूँ, इसको मैं 2 कह दूँ, यानी कि टोटल x माइनस xn तक चलेगा। यानी कि यहाँ भी मैं थोड़ा बदल देता हूँ, तो देखिए नॉट 1 2, और यहाँ पे, यहाँ से देखिए वापस जनरलाइज, यानी कि जनरलाइज फॉर्मूला क्या मिलेगा वो, यानी कि, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई, क्या लिख देता हूँ आई, ये लिख दिया आपने आई, एफ ऑफ एक्स आई। तो यहाँ अपन लगा देते हैं सिग्मा ऑफ, या समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, या फिर सॉरी 1 क्या 0 हो जाएगा, क्योंकि आप एफ एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट भी तो आता है ना, तो आई इज इक्वल टू 0 to अपन ले लेंगे n। तो जैसे ही आपने 0 रखा तो आपका क्या मिलेगा, यहाँ से ये तो ऊपर वाली टर्म तो सबके लिए मिलती रहेगी। क्लियर? तो जब नॉट लेंगे तब यहाँ से वो हट जाएगा, है ना। जब नॉट लेंगे तो वो वाला टर्म तो यहाँ से ऊपर से हट जाएगा। उसके अलावा जो नीचे वाली टर्म है उसमें आई की जगह अपन मान रखते रहेंगे और अपना वैल्यू मिलता रहेगा। तो ये जो वैल्यू है इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये रहेगा आपका टोटल लैग्रेंज फॉर्मूले का अनदर फॉर्म। और ये जो मेन इक्वेशन फर्स्ट, आप इक्वेशन सेकंड और जो इक्वेशन थर्ड निकाल ली है, यही आपकी लैग्रेंज की इंटरपोलेशन फॉर्मूलेज हैं। और इक्वेशन 2 तब आपको काम लेनी है जब आपके इंटरवल दोनों अलग अलग हो, और इक्वेशन 3 आपको तब काम में लेनी है जब इंटरवल सभी एक समान हो। तो आई होप आपको लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला समझ में आया होगा।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।